नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रियंकाज अकेडमी पे। और आज हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की। उसके अलावा दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, वो आज ही क्लास में फिनिश होने वाले हैं, ठीक है। और कल से हमारी या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यूनिट डिजिट की, राइट। आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज की, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दें अभी, वो धीरे धीरे हो जाएगी ठीक, ओके। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि मैंने आपको लास्ट यूनिट डिजिट वाले उसमें बताया था कि 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से ही जीरो बनती है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो बनानी है तो उसमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, यानी 5 के साथ कोई भी हमारी क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे हमने संख्या ले ली कुछ 2 5 3 6 0 0 0 0 या 4 0 6 1 8 1 0 9, ठीक है। या हमने ले ली 2 9 5 6 0 या 0 2 4 3 1 0 2 5 4 6 0 0। ये हमने कुछ संख्याएं ले ली। अब हमें इसमें ढूंढनी है नंबर ऑफ जीरोज। अब मैं इन्हें बताते बताते ही आपको कॉन्सेप्ट बता दी जाऊंगी, उन चीज़ों को आप नोट करते जाना जो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज देखें तो कितनी होंगी 1 2 3 4 4, ठीक है। इसमें 1 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 2 3, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर आप समझ गए तो ये गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा, नंबर ऑफ जीरो हमेशा किसी भी संख्या के राइट साइड से मतलब पीछे साइड से काउंट होती हैं, ठीक है। तो पीछे साइड में जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरो उसमें मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें 4 हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें 2 हैं? अगर बीच में जो जीरो आ रही है वो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है 0। इसमें 1, क्योंकि राइट साइड पे 1 आ रही है तो 1 ठीक है, ठीक है। यहाँ हमें 1 तो आ रही है लेकिन इस साइड पे आ रही है लेफ्ट हैंड पे, जबकि आपको पता है संख्या से पहले चाहे जितनी मर्जी जीरो लगा लो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 0। इसमें देखो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी और ये 1 और 2 तो कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ओके। तो नंबर ऑफ जीरो किधर से हम राइट हैंड से काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये मैंने लिया 5 की पावर 201 गुणा 2 की पावर 301। अब आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें नंबर ऑफ जीरो ढूंढनी होती है तो हम 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब इस केस में अगर हम नंबर ऑफ 2 को देखें तो ये 301 है और 5 की संख्या है 201, तो क्या हम 301 को लें तो इनके 301 पेयर बन रहा है 5 के और 2 के? नहीं बन रहे, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में जिसकी संख्या भी कम होगी, चाहे 2 की हो या 5 की हो, जिसकी भी संख्या कम होगी हम उसी को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 5 की संख्या कम है तो मैंने 5 को काउंट कर लिया और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितनी होंगी 201 होंगी, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू इनफाइनाइट लगा लिया हमने इसमें, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? भाई आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए 5 के साथ साथ 2 भी चाहिए होता है।
हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 3 5 7 9 ये तो विषम संख्याओं की जो ऑड नंबर्स होते हैं उनकी सीरीज बन रही है पूरी। सम संख्या तो इसमें कोई है ही नहीं, और जब सम संख्या ही नहीं होगी कोई 5 के साथ, तो क्या जीरो बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 0। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं कि जी 1, इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, यहाँ आएगा नहीं। यहाँ हमने क्वेश्चन ले लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट डॉट 1000। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 100, क्योंकि फैक्टोरियल 1000, क्योंकि 1 से 1000 तक हम गुणा कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल को जब खोलते हैं तो क्या होता है? वो लगातार गुणा होती है उस चीज की। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ जीरो निकालने का जो तरीका है वो ये है कि 5 और 0 के हमें पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं कितने बार जाता है। 200 बार। अब 200 को भी 5 से डिवाइड करो 40 बार। 40 को भी करो 8 बार। 8 को भी करो 1 बार। कितना हो गया? 240 48 249। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो 1000 को 2 से, तो 500। अगेन 2 से करो 500, 500 को करो 2 से, 500 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 250। अब 250 को भी करो 2 से डिवाइड, कितना आ गया? 125। 125 को करो 2 से 64। 64 को भी करो, यहाँ कर लेते हैं 64 को करो 2 से, नहीं 64 नहीं, सॉरी 62। 62 आएगा। 62 को करेंगे तो 31 आएगा। 31 को करेंगे 2 से तो 15 आएगा। भाई 15 दूनी 30। अब हमें कम वाला ही तो लेना है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा, भाई मैं 16 ले लूँ तो 16 दूनी 32 होता है, वो तो ज़्यादा चला गया। हमें 31 को डिवाइड करना है, तो हम 15, 15/2 7 आ गया। 7/2 3 आ गया, और 3/2 1 आ गया। अब काउंट कर लो 502 700 800 875। ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसको देखें हम तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। भाई ये सिर्फ 249 है, और जो 5 की संख्या तो है सिर्फ 249, और जो 2 की संख्या है वो जा रही है हमारी 900 प्लस में। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पेयर बनाते टाइम वो संख्या चूज करनी है जो कम हो संख्या में, और यहाँ कौन सी कम है? 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने बन जाएंगे? 249। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने एक और, 41 गुणा 42 गुणा 43 अप टू डॉट डॉट 850। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये तो 41 से शुरू है, ना तो हम फैक्टोरियल भी नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे 850 तक की नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो 850/5 कितना हो गया? 170। अब 170/5, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 34। ठीक है, अब 34/5, तो 5×5 = 30, 5×6 = 30। अब 6/5 1 आ गया, कितने हो गए नंबर ऑफ 5? 170 204 210 211, 211 हो गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ टूज नहीं निकालेंगे, 2 की संख्या हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 211 है, तो नंबर ऑफ 2 की संख्या इससे ज्यादा ही होगी, तो उसको निकालने का फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू डॉट डॉट गुणा 40 तक का और निकालेंगे। ठीक है, 5 की संख्या, तो 40/5 8 आ गया, और 8/5 1 आ गया, कितना आ गया? 9।
अब टोटल 1 से और 850 तक तो 5 की संख्या 211 आ रही है, और 1 से और 40 तक आ रही है 9, और ये तो हमारे में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 211 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 202। ठीक है, तो 5 की संख्या आ गई 202। अब क्योंकि पता है कि इसमें 5 की संख्या ही कम होगी, 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी जैसे इस क्वेश्चन में थी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरो, क्या बन जाएगा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन लिया 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10। ठीक है, अब इस इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर ऐड हो रही हैं संख्याएं, जुड़ रही हैं संख्याएं, तो जिस भी संख्या में सबसे कम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं राइट हैंड पे, वही संख्या हमारा आंसर बन जाती है। ठीक है, एडिशन के केस में जिस भी संख्या में नंबर ऑफ जीरोज राइट हैंड में सबसे कम होंगी, वही संख्या हमारा आंसर बन जाएगी। इसमें देखें हम तो 10 के साथ सबसे कम जीरोज हैं, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो जो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो वो एक ही होगा, क्योंकि 10 में एक ही जीरो आ रही है। कैसे, लॉजिक के साथ देख लेते हैं, ऐड करके देखते हैं इसको। 10,000 1,000 100 और 10। आप देख सकते हैं ये वाली जीरो आ गई, अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है, तो कितनी आ गई इसमें जीरोज, एक। ठीक है, अब मान लो हमने यही संख्याएं गुणा में ले ली, भाई 10 गुणा 100 गुणा 1,000 गुणा 10,000। इस केस में क्या होगा, यहाँ एडिशन के केस में तो हम छोटी वाली संख्या की जीरोस को काउंट कर रहे थे, एडिशन के केस में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हो गई नंबर ऑफ जीरोस टोटल 10 हो गई। कैसे, मान लो हमने ये 600 गुणा 200 करा, तो आपको पता है हम गुणा करते टाइम क्या करते हैं, चलो 1 2 3 4 तो इसमें जीरो आ रही है, पहले चारों जीरो लगा लेते हैं, फिर 6 दूनी 12 लगा लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये और ये दोनों जीरो ऐड कर दी ना यहाँ ला के 4, या आप ऐसे कर लो कि 20 और 30 की गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक जीरो दो जीरो, पहले दो जीरो लगा लो और 3 दूनी 6 कर लो, तो यहाँ भी हमने जीरो ऐड कर दी, तो सेम केस इसमें होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब क्वेश्चन है एक, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 की पावर फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 20 की पावर फैक्टोरियल 20। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया हमने। अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम काउंट करेंगे, जिसमें सबसे कम जीरो राइट हैंड पे आ रही होंगी। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भाई नंबर ऑफ जीरोस तो यहाँ ज्यादा आएंगे, यहाँ भी ज्यादा आएंगे, यहाँ भी ज्यादा आएंगी, सबसे छोटी संख्या तो इसमें यही है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और 120 की पावर 120। अब आपको पता है 120 की गुणा आप 120 बार करोगे, तो मतलब हर संख्या में एक एक जीरो आ रही है, तो वो जीरो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन जाएंगी हमारी इसमें, इसमें हमारी नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगी 120। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक आपको नई वो बता देती हूँ कि हम संख्याएं कैसे बनाते हैं, संख्याएं बनाना। ठीक है, संख्या कैसे बनाते हैं वो बता देती हूँ। मान लो हमें कोई 2 अंक की संख्या बनानी है। ठीक है, 2 अंक की संख्या बनानी, कैसे बनाएंगे, भाई हमने x और y ले लिया। ठीक है, अब y की प्लेस वैल्यू निकालो, y होगी, और x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10x। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी, इनसे संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। या मान लो हमें 3 अंकीय संख्या निकालनी है, 3 अंक की संख्या,
तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड निकालो, प्लेस वैल्यू जेड 10y और 100x। तो संख्या क्या हो जाएगी, 100x प्लस 10y प्लस जेड, संख्या बन गई। ऐसी 4 अंकीय संख्या में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्याएं बना सकते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा गिनती कैसे करते हैं, अंक कैसे काउंट करते हैं हम संख्याओं में, वो देख लेते हैं। अंक गिनना, अंक कैसे गिनते हैं, ठीक है, डिजिट्स को काउंट करना। जैसे अब हमें पता है कि 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9। 10 से 99 तक कितने अंक होते हैं, भाई 99 में से 10 गए, 89 बचे। लेकिन हमें ये 10 भी तो काउंट करना है इसमें, तो एक 90 हो गया, 90 गुणा 2 कितने हो गए, 180 अंक। अब हम देखें कि हमें 100 से 999 तक देखने कितने होते हैं, तो 999 से 100 गए तो कितने बचे, 899। लेकिन ये 100 तो छूट गया हमसे, 899 और एक 9, 900 हो गए। अब प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 3 गुणा 3 कितने हो गए, 2700 अंक हो गए। इसी बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन लें कि मान लो हमें 1 से 300 तक की संख्याएं लिखनी है, 1 से 300 तक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं, भाई 1 से 9 तक 9, 10 से 99 तक कितना बताया था मैंने अभी, 180, ठीक है। अब 100 से 300 तक और चाहिए, 300 में से 100 गए, 200 बचे, और ये 100वां और काउंट करो, 201 गुणा 3, क्योंकि हर संख्या में 3 अंक हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 603। तो टोटल अंक कितने हो गए, टोटल डिजिट कितनी हो गई, 603 प्लस प्लस 180, 603 प्लस 180 प्लस 9, तो 9 और 3 12, 8 और 1 9, 792 अंकों की हमें जरूरत होगी, ठीक है। इसके बाद जब अंक उलट जाते हैं तब क्या होता है, उसकी और बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जब अंक उलट जाते हैं तो संख्या कैसे बनती है, अंक उलटना, संख्या के अंक उलटना। तो क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन है कोई कि जब किसी संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है, उलट दिया जाता है, तो वह संख्या 36 कम हो जाती है, हो जाती है। तो संख्या क्या है, संख्या बताओ, ठीक है, ऐसे करके। या फिर हम ये कह सकते हैं, मान लो उसने ऑप्शन ही रख दिए 3 4, कैसे कि मान लो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 4 होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने, क्या संख्या 84 हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने कि संख्या सदैव एक
भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये ऑप्शन दे दी उसने। अब निकाल लो संख्या मान लो हमारी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब उसके अगर हम अंक को लट दें यानी 10y प्लस x कर दें तो संख्या कितनी कम हो जाती है? 36। बोलो भाई, संख्या हमारी ये हो गई, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, अंक को लट दिए तो y की जगह x, x की जगह y हो गया। अब नई जो बनी संख्या पुरानी में से घटा रहे हैं तो 36 कम हो जा रही है वो। ठीक है, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 36। आप देखो 10x में से x गया 9x, और ये माइनस का 10 में से प्लस का 1 गया -9y बराबर 36। तो x माइनस वाई, ये 9 कॉमन ले लिया हमने और 9 से काट दिया 36 को 4 बार। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था कि क्या अंकों का अंतर 4 होगा, तो ले लो जी x माइनस वाई अंकों का अंतर 4 आ गया, ये सही है। अब ये कह रहा है क्या संख्या 84 हो सकती है, देखते हैं। 84 है, इसके अंक को लड़ दिए हमने, हो गए 48, 4 8। ठीक है, हटा के देखो 14 में से 8 गए 6 बचे और 7 में 4 गए 3। क्या संख्या 84 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब ये कह रहे हैं क्या संख्या सदैव भाज्य ही होगी? कह नहीं सकते, देखते हैं। मान लो ये कह रहा है कि अंकों का अंतर 7 है, तो 7 4 है, तो 73 में भी अंकों का अंतर 4 ही है। ठीक है, तो हम इसको उल्टे हैं तो 37 आ गया। 13 में से 7 गए 6 बचे और 6 में से 3 गए 3 बचे, यहाँ भी 36 आ रहा है। 84 भी हो सकती है, 73 भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या सदैव भाज्य संख्या होगी? वो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 84 तो भाज्य संख्या है लेकिन 73 तो भाज्य संख्या है। तो ये वाला क्या हो गया? तीसरा वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ये। इसके बाद एक मैं आपको यही शॉर्ट में वो बता देती हूँ, बोर्ड मास कैसे यूज करते हैं हम। हालांकि आगे वो आएगा सिंप्लीफिकेशन में और उसमें, बट मैं एक बार यहाँ आपको बता दे रही हूँ उसको। बोर्ड मास का मतलब होता है कि इसी सीरीज में हमें चीजें यूज करनी होती हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ताकि के जिसे हिंदी में बोलते हैं। डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन या डिवाइड करना। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए का मतलब एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम में हम जब किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसी क्रम में करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी हमारे कई तरह के होते हैं। बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला नहीं, बड़ा ब्रैकेट ये होता है, ये मंझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, फिर बार है। तो सबसे पहले बार लेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये इस सीरीज में होते हैं सॉल्व। अब कुछ फॉर्मूले हैं उनकी बात कर लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n, n+1 बाई 2। अब यहाँ बात हम करें कि पहली n विषम, पहली n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर। ठीक है, पहली n सम संख्याओं का योग की अगर हम बात करें तो वो होता है n, n+1। पहली n सम संख्याओं का योग n, n+1 होता है। ठीक है, अब पहली n प्राकृतिक, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? n, n+1 और 2n+1 बाई 6। ठीक है, इसके बाद पहली n
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग कैसे निकालते हैं? n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मान लो कोई हमारी दो संख्याएं हैं, a की पावर m -1 और a की पावर n-1। ठीक है। अब इनका HCF निकालना है हमें। HCF कैसे निकालेंगे हम? तो इसका HCF निकालने का तरीका है a की पावर m और n का HCF, ठीक है, -1। a की पावर m-1, a की पावर n-1, इसका हमें HCF निकालना है। तो a की पावर m और n का HCF -1 ऐसे निकलेगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n। n क्यों होगा भाई? यहाँ हमने देखा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या है? n²। और जब हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं कि संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ये तो योग आ गया और संख्या कितनी है? n। n से डिवाइड कर दिया, कट गया n से n, n आ गया औसत। ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालेंगे। सम संख्याओं का औसत तो क्या आ जाएगा? n+1। वो कैसे आएगा भाई? प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n+1। अगर औसत निकालेंगे तो डिवाइड में n कर देंगे, n से n ये कैंसिल हो जाएगी, +1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्रमागत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं? क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। अगर संख्याएं क्रमागत हैं, जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे है, तो हम मान लो हमें इनका निकालना है, ये क्रमागत है, तो कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, 4 5 बटे 2, कितना आ गया औसत? 2.5। अब वैसे निकाल के देख लो, 4 3 7 और 2 और 1 10, 10 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, कितना आ गया? 2.5 आ गया ना? आ गया। ठीक है। इसी तरह से कर लेंगे इसको हम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम, नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकलेगा? 2n+1 2n+1/3। ठीक है, ऐसे निकलेगा। इसके बाद ये है, मान लो आपको ब्रैकेट में ये कोई संख्या दी हुई है +-x। अगर इसको ब्रैकेट से बाहर, अगर इस ब्रैकेट के अंदर है तो इससे बाहर निकल के सिर्फ x हो जाएगी, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं आएगा। या ये सिर्फ x है तो भी बाहर निकल के x ही रहेगी, या ये सिर्फ -x है तो भी बाहर निकल के x ही रहेगी। ये कुछ चीज़ें थी जो इसमें यूज होती हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे स्पेशली सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी आएंगे, तो वहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और नंबर सिस्टम यहाँ आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है। एंड हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगी। ओके। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। एंड आई नो आप यहाँ तक मेरे साथ आए हो तो आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। ठीक है।
तो समझ में आ रहा है तो अपने यार दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हैं गवर्नमेंट तैयारी की इस रेस में कूद चुके हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट्स करके हमें फीडबैक बताएं मुझे कि मैं इसमें कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा टीचिंग का स्टार्ट है, ऑनलाइन टीचिंग का स्टार्ट है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कुछ लैग लगे, तो वो आप मुझे बताइए, मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ, एंड जय हिंद, गुड बाय।